नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शर्वरी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपसे 40 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो यहाँ नीचे से मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। मुझे इसकी हाइट 14.5 तैयार चाहिए, तो 1 इंच मिला के मैं इसके हाइट 15.5 इंच ले रही हूँ। और डीप नेक के हिसाब से 5.5 इंच मैंने शोल्डर रखा है। 5.5 पे हम अब लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आर्म होल्स हमें लेने हैं 6.25 इंच। डीप नेक के हिसाब से 6.25 ही आपको लेने हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लिए तो बगल में झोल आ सकता है, तो हमें 6.25 इंच लेना है। और वहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 40 इंचेस चेस्ट के हिसाब से उसका चौथा भाग लेंगे 10 इंच। और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे, तो हमारा फोर्थ पार्ट 10 इंच प्लस 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे और वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे बाहर की तरफ 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर से तिरछी लाइन खींचेंगे और आर्म होल का शेप देंगे 1 इंच पे, क्योंकि इससे ही शेप होता है, नहीं तो पीछे खिंचाव आता है, तो इसके लिए ये देना ज़रूरी है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी 35 इंचेस है, तो उसका चौथा भाग 8.25 इंच पे हम मार्क करेंगे और 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे, क्योंकि प्लेट्स पे हमें 1 इंच के देने पड़ते हैं, इसलिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से हम जोड़ देंगे। देखिए, अब हम कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम प्लीट्स की मार्किंग करेंगे, तो बीच सेंटर में से हम 4 इंच विड्थ में लेंगे और लेंथ में भी 4 इंच लेंगे और वहाँ पे मार्क दोनों साइड पे मार्क करेंगे। और दोनों साइड 1/2 इंच लेके तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट के लिए भी नीचे से कपड़ा सीधा करके लेंगे। और ये प्रिंसेस कट पे हम कट कर रहे हैं, तो नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और हाई हुक की पट्टी के लिए भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और 1/2 इंच के आगे हम अपना बैक पार्ट रखेंगे, क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। और अभी जैसे बैक पार्ट रखा है, एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे पूरी। मार्किंग करते वक्त ठीक से हमें शोल्डर देखना है, फिर से मेजर करके 1/2 इंच से आगे कि 5.5 इंच है, परफेक्ट देखना है, क्योंकि कई बार ये पार्ट रखते वक्त आगे पीछे हो जाता है, तो परफेक्ट मेजरमेंट लीजिए। यहाँ पे आर्म होल की 5.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट साइड का आर्म होल है उसका शेप देना है, लेकिन मैं अभी शेप नहीं दूंगी, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट में दोनों पार्ट्स जोड़ते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम उसका शेप बाद में देंगे। और ऊपर से 1 इंच और नीचे से 2 इंच हम बढ़ा कर लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, और लाइन ड्रॉ करके ये पूरा कट कर लेंगे।
तो 40 साइज़ के हिसाब से यहाँ से हम 4 इंच लेंगे विड्थ में, और ऊपर से टक्स पॉइंट 11:15 पे लेंगे। नॉर्मली 10:30 पे टक्स पॉइंट रहता है, लेकिन हाइट ज़्यादा हो तो 11:15 पे ले सकते हैं, तो मैंने 11:15 पे लिया है। और ऊपर से मैं 4.5 इंचेस लूँगी और नीचे से ऊपर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करके ऊपर की तरफ शेप दे देंगे इस तरह से। अब नीचे से विड्थ में 2 इंच ले लेंगे इस तरह से, और ऊपर की तरफ भी 2 इंच ही लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको प्रिंसेस कट का शेप देंगे। यहाँ पे जैसे मैं दे रही हूँ वैसे प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। और जो हमने साइड में बढ़ाया था 1/2 इंच, तो उसको यहाँ से तिरछा कर लेंगे। अब इसको कट कर देंगे इस तरह से। अब हमारा पूरा कटिंग हो चुका है, सिर्फ अभी स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब हमें स्लीव्स की मेजरमेंट लेनी है, तो स्लीव्स के लिए बैक पार्ट पे ऊपर की तरफ से 1/2 इंच और बाजू की तरफ से लूज मार्जिन 1.5 इंच छोड़ के बीच में मेजर करना है। तो ये 8.5 इंच आ रहा है, तो हमें 1/2 इंच मिला के एक्स्ट्रा स्लीव्स कट करनी होगी। तो यहाँ पे मुझे तैयार 4 इंचेस की स्लीव्स चाहिए, तो मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से कपड़ा तिरछा ले लेंगे, तो ये मतलब ये जो बीच में गैप है वो चला जाएगा। तो यहाँ से हम 8.5 प्लस 1/2 इंच मतलब 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हम बॉक्स बना लेंगे और हमारी स्लीव्स छोटी है, मतलब 4 इंचेस है, तो 2.5 इंच पे डाउन कर देंगे। अगर आपकी स्लीव्स बड़ी होती है तो आपको 3 इंचेस पे डाउन करना होता है। तो यहाँ पर मैं तिरछा 9 इंच पे मेजरमेंट लेके 1.5 इंच मार्जिन का बढ़ा रही हूँ, और ये 1.5 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया है। अब हमारा जो आर्म राउंड होता है वो हमारा 14 है, तो मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख रही हूँ, और दोनों सीधे मिलाएंगे लाइंस। और इसको अब गोलाई दे देंगे, मतलब स्लीव्स का शेप दे देंगे। अगर आपको स्लीव्स कटिंग का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं वो बनाऊंगी आपके लिए। अब हम इसको कट कर लेंगे। अभी जो फ्रंट पार्ट का है तो उसको हम अंदर से 1/2 इंच कट कर देंगे फ्रंट पार्ट की शेप के लिए।
और हम दोनों तरफ से क्रॉस लगाएंगे क्योंकि हमें फ्रंट और बैक समझ में फिर जल्दी आता है, इसलिए हम ऐसे मार्क्स कर देंगे। तो अब यही हम मेन फैब्रिक पे रख के कट करेंगे, लेकिन मेन फैब्रिक पे थोड़ा एक्स्ट्रा हमें कपड़ा लेना होता है क्योंकि मेन फैब्रिक जो स्ट्रक्चर मतलब जैसे धागे वगैरह कुछ निकलने का चांसेस रहते हैं, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाकर सब लेंगे और कट कर देंगे। पहले मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव्स के लिए उन्होंने बॉर्डर दिया है और नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा भी दिया है, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के उसको कट कर दूँगी। इस तरह से फ्रेंड्स हमें सब जो अस्तर के पार्ट्स है सब मेन फैब्रिक पे रख के थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के कट करना होगा। और इस तरह से मैंने सारे कपड़े सारे जो पैटर्न है कट करके रखे हैं। तो अभी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, तो वन बाय वन हम सब स्टिच करके जोड़ देंगे। तो अभी मैंने ये पार्ट लिया है, अब इसको देखिए कैसे जोड़ना है। ऐसे अच्छे से जोड़ देंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है साइड से उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से हमें सब दूसरा पार्ट भी जोड़ के उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना होगा। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स अस्तर जोड़ दिए हैं। अब हम ये पार्ट जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जॉइंट है, इसलिए मैं उसको सेपरेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं गले का मेजरमेंट ले रही हूँ। तो हाफ इंच आगे का छोड़ के मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे तो 2 इंच पे मार्क करना। मैं डोरी लगा रही हूँ, इसलिए मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और गले की लेंथ रखूँगी मैं 6.5 इंच। और हम गले का शेप दे देंगे। इस तरह से मैंने गले का शेप दे दिया और दूसरे साइड पे भी इस पर मैं एज इट इज़ शेप दे दूँगी। इस तरह से दोनों साइड पे गले का मार्किंग हो गया। अब मेन फैब्रिक पे रख के इसकी सिलाई कर देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से और साफ तरीके से ही सिलाई लगाइए। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे।
इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को मेन फैब्रिक जोड़ दिया है। और अब ये दो पार्ट हम अटैच करेंगे। याद रखना हमेशा नीचे से ही अटैच करना। इस तरह से हम नीचे से सिलाई लगाएंगे। अच्छे से शेप जैसा आपने दिया है प्रॉपर ऐसे दे देना, फिर ही अच्छा शेप बनता है प्रिंसेस कट का। हमेशा डबल सिलाई करना। इस तरह से अच्छे से शेप दे देना। इस तरह से मेरे दोनों पैटर्न जोड़ के तैयार है। अब हम हाई हुक की पट्टी करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैं पट्टी जोड़ रही हूँ। इसको फोल्ड करके दूसरी साइड से भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पट्टी जोड़ेंगे हम फोल्ड करके। और यहाँ पे मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक लगा दिया है और उल्टी साइड से जोड़ देंगे। इस पट्टी को भी इस तरह से जोड़ देंगे और उसको फोल्ड करके सीधी तरफ कर लेंगे। और उस पर सिलाई कर देंगे। यहाँ पर अब हम नेक पट्टी जोड़ेंगे। तो मैंने लाइनिंग की तिरछी पट्टी कट कर ली है। अब उसको ऐसे जोड़ देंगे और एक्स्ट्रा की है उसको कट कर देंगे और अंदर से उसको कट्स लगाएंगे क्योंकि इससे शेप अच्छी आ जाती है। अब उसको फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। अब हम कमर पट्टी जोड़ेंगे। तो इस तरह से एक सीधी पट्टी हमें कट कर लेनी है और आगे से ऐसे फोल्ड करके हमें वो अटैच करनी है। ऐसे फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। अब सीधी करके अस्तर पट्टी की तरफ एक स्टिच लगा देंगे और फोल्ड करके पूरी पट्टी फिनिशिंग के साथ अटैच कर देंगे। दोनों साइड, दोनों मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे गले की और कमर की ये पट्टी हम अटैच कर देंगे इसी तरह।
इस तरह अपने दोनों पार्ट्स तैयार हो गए। बॉर्डर के नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर दूँगी। और अब हम लाइनिंग का कपड़ा मेन फैब्रिक को जोड़ देंगे। मेन फैब्रिक का जो सीधी साइड है उसके ऊपर हम लाइनिंग का कपड़ा रखकर एक सिलाई लगा देंगे। अब लाइनिंग पर एक सिलाई लगा देंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और उसे फोल्ड करके पूरा कपड़ा अटैच कर देंगे। बिल्कुल हमें अच्छे फिनिशिंग के साथ ही करना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा फैब्रिक बचा हुआ है उसको कट कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमें दोनों स्लीव्स तैयार करने हैं। और अभी हमारा फ्रंट पार्ट पूरा तैयार है। बैक पार्ट की स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आज बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।